हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 25 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 26 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी वैशाख के महीने में आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 26 अध्याय में शिव पुराण में क्या बताया गया है। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधिचित के द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधिच, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, काकुश, सित, सुमंत, त्रिकंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभुदयशाली लोग, पालगढ़ और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बलमुच्च विश्वद्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। श्रुदोही दुरात्मा दक्ष ने उस सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनवाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए, तभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कंकखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों की ऋषि ध्वज बनाया। संपूर्ण मृदु गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। वे वेद त्रयी की विधि को दिखाने व बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिग्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्ष बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में स्थापित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हवस्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋषि एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अर्ध वायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वो, विद्याधरो, सिद्धो, ब्रारा, आदित्यो, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राजस्व और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वायु, वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक एवं मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभ को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार तब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि ध्वज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधिच का चित्त अत्यंत उग्र हो उठा और वे यो बोले। दधिच ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब
प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यज्ञप ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाड़ी शंकर के बिना या अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धियों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महादेव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करके ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकता। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वह भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी सुबह गमन हुआ है। अतः आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाला है और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? प्रियवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता, वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्षालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उनका यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधिच जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की आवाज सुनकर दधिच ने समस्त देवताओं मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधिच बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया है। विशेषता इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधिच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदंतर जो मुख भक्त, शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधिच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्ध शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधिच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात है। मुझे सदा यही अभीष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो स्वद्ध बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया है। अब यक्ष के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो।
तो दोस्तों यहीं पर ये 26वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 27वें वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों।